हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे टेंस, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो देखिए, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको ही हम टेंस कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको आगे क्लास में समझ में आने वाला है। ठीक है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब। देखिए, प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डू, दूसरा होता है हैव और तीसरा होता है बी। इन तीनों के फॉर्म होते हैं। तो डू का आपका पहला फॉर्म जो है वो डज हो जाएगा, दूसरा डिड और तीसरा डन हो जाएगा। बात करें बी का, तो उसमें पहला इज एम आर हो जाएगा, दूसरा वाज वेयर हो जाएगा और तीसरा आपका बीन होता है। तो एक एक करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पहला आपका हो जाएगा डू, इसका जो फॉर्म की बात करें तो आपका हो जाएगा डज, दूसरा हो जाएगा डिड, तीसरा आपका हो जाएगा डन। और यहाँ पे हैव बात कर लेते हैं, दूसरा आपका प्राइमरी वर्ब, इसमें आपका हैज या हैड, दूसरी फॉर्म हो जाएगी आपकी हैड और तीसरी फॉर्म आपकी हो जाएगी हैड। बात करें बी, ये भी आपका प्राइमरी वर्ब है, इसमें आपका इज एम आर, इज एम आर, दूसरा वाज या वर और तीसरा आपका बीन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ आया? डू की पहली फॉर्म हो जाएगी डज, दूसरा फॉर्म हो जाएगा डिड, तीसरा फॉर्म हो जाएगा डन। हैड की पहली फॉर्म हो जाएगी हैज, दूसरी हो जाएगी हैड और तीसरी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी हैड। बी की यहाँ पे पहली फॉर्म इज एम आर, दूसरी फॉर्म हो जाएगी वाज एम वर या तीसरी फॉर्म हो जाएगी बीन। ठीक है, क्लियर? ये जो बीन लिखा हुआ है ना, वो आपकी बी की तीसरी फॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। यदि वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कहलाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी तो वो आपका पास्ट कहलाएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म रहेगी वो आपका क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। यदि हम बात करें बीन का, तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और आईएनजी आएगा तो ये आपका हो जाएगा कंटीन्यूअस, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया है, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, वर्ब की पहली फॉर्म जहां पर आएगी वो क्या कहलाएगा? वो आपका प्रेजेंट कहलाएगा। वर्ब की दूसरी फॉर्म जहां आएगी वो आपका क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म जहां आएगी वो क्या कहलाएगा? तो परफेक्ट कहलाएगा। बीन जहां पर आएगा वो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाएगा, और जहां पर केवल आईएनजी आएगा वो आपका कंटीन्यूअस कहलाएगा। यदि बीन प्लस में आईएनजी आता है तो वो भी आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने बता दिया, बी की पहली फॉर्म इज एम आर, यानी वर्ब की पहली फॉर्म है, तो क्या ये प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर बी की दूसरी फॉर्म क्या है? वाज या वर, तो ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट हो जाएगा। बी की तीसरी फॉर्म यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, तो ये तीसरी फॉर्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां लिखता है मोहन इज रीडिंग अ बुक। अब हमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है। मोहन इज रीडिंग अ बुक, तो हमने बताया था जहां पर भी आईएनजी आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर आईएनजी आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, तो ये आपको क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कंटीन्यूअस। क्या कहलाएगा? कंटीन्यूअस। उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब है इज, तो मैंने बताया था कि बी की पहली फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जिसमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है, इज यहाँ पे लिखा हुआ है। बी की पहली फॉर्म है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म क्या कहलाती है? वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्रेजेंट लिख देंगे। ये बहुत
इजी है, बस थोड़ा सा बेसिक आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहला क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। सीता हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, सीता हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये लिखा हुआ है। क्वालिफाइड क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म है। क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म है। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको दिख रही होगी, क्या कहलाता है? परफेक्ट कहलाता है। तो हम यहाँ पे आसानी से क्या लिख देंगे? परफेक्ट। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे परफेक्ट लिख देना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? हैज। क्या लिखा हुआ है? हैज। यहां पर हैज लिखा हुआ है, तो हैव की पहली फॉर्म क्या है? हैव की पहली फॉर्म क्या है? हैज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हैज पहली फॉर्म, तो पहली फॉर्म क्या कहलाती है? अब यहां पे देख लीजिए पहली फॉर्म क्या कहलाती है? प्रेजेंट कहलाती है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। मोहन इज रीडिंग अ बुक, तो मैंने आईएनजी देखा, आईएनजी को कंटीन्यूअस बोलते हैं, तो मैंने कंटीन्यूअस लिख दिया। इसके आगे लिखा हुआ इज, तो इज बी का पहली फॉर्म है, तो वो आपकी प्रेजेंट होगी, तो मैंने प्रेजेंट लिख दिया। सीता हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, क्वालिफाइड क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो तीसरी फॉर्म आपकी परफेक्ट कहलाती है, तो मैंने परफेक्ट लिख दिया। उसके बाद हैज, हैज क्या है? हैव की पहली फॉर्म है, तो पहली फॉर्म क्या कहलाती है? प्रेजेंट, तो मैंने प्रेजेंट लिख दिया। इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। हैव, हैज या हैव। यहां क्या था? डू, डज, डिड। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, रोहन वाज ईटिंग द फूड। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि सब चीज मैंने आपको बता दिया है। आईएनजी यानी क्या है? कंटीन्यूअस है, बताने की जरूरत है नहीं। और वाज, ये आपका बी का कौन सा फॉर्म है? तो बी का दूसरा फॉर्म है, वाज या वर, ये दूसरा फॉर्म है। तो दूसरी फॉर्म क्या कहलाती है? वो पास्ट कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल हम उठाकर क्या लिख देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यानी कि जो आपका बेसिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज थोड़ा सा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका बेसिक फिनिश हो गया है। यदि आपको अभी भी टेंस पहचानना नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप कमेंट कर दीजिएगा कोई डाउट होगा तो, ठीक है। पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि ता है, ती है और ते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो आपका कौन सा टेंस कहलाते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें आपका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए वर्ब की पहली फॉर्म वो आपका सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और एस या यस जो है वो आपका एक वचन के साथ यूज किया जाएगा, और वर्ब की पहली फॉर्म आपकी प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहां पे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है
ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा जो भी शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। नोट डाउन करके लिख सकते हैं यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस, ठीक है, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? यदि एक वचन रहेगा तो एस या ईएस लगाएंगे और बहुवचन रहेगा तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाएगी। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं, उसके बाद कल हम क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में देखिए ता है, आया है कि नहीं आया है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, तो यहाँ पर ता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इससे आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, कहलाएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है हमारा एक वचन है या नहीं है? तो ही आपका क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमें एस या एस लगाना है। तो इसमें आपका वर्ब क्या हो जाएगा? खाता। तो इसका हो जाएगा ईट, और ईट में हम एस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक वचन है। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, यानी सिंगुलर है। यदि सिंगुलर रहेगा तो एस या एस जोड़ देंगे। तो ही ईट्स, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आपका क्या बचा? मैंगो। तो यहाँ पर हम मैंगो लिख देंगे। समझ में आ गया? यदि हम वह की जगह हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? हम, तो हम आपका क्या है? वो आपका बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वी। यदि बहुवचन है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, तो वी केवल ईट रहेगा, वर्ब की पहली फॉर्म ईट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जितना मैंने बता दिया है वो समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कल हम क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यदि वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका विद्यालय है जो 1 तारीख से खुल जाएगा, तो आप सभी मन लगा के पढ़िएगा क्योंकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।